अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास चौधरी। आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों i3, i5, i7 कंप्यूटर्स के बारे में मेरे से रोजाना तकरीबन कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इनमें फ़र्क क्या है, मेरे काम के लिए कौन सा बेहतर रहेगा और इनकी प्राइस वाइज इनमें क्या फ़र्क होता है। तो मैंने सोचा इन सारे सवालों के जवाब एक वीडियो की शक्ल में बना के आप लोगों से शेयर कर दूं। तो अगर आप भी इन सारे सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखें। ये जो तस्वीर है ना, ये एक प्रोसेसर चिप का इंटरनल आर्किटेक्चर है। जब हम कोर i5, i3, i7 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ये इंटेल के कोर i5 या i7 का आर्किटेक्चर हो सकता है। i3 मैंने क्यों नहीं कहा, वो भी मैं अभी आगे चलकर आपको बताता हूँ। अच्छा, इस चिप के अंदर सबसे पहले आपको ये 4 कोर नज़र आ रही हैं, ठीक है। इन कोर को समझना है हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेसर ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे आपको सिस्टम एजेंट एंड मेमोरी कंट्रोलर नज़र आ रहे हैं और सबसे नीचे हमें शेयर्ड L3 कैशे। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कोर, क्योंकि i3, i5, i7 के ऊपर हमारा वीडियो है तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों को हम एक अलग वीडियो के अंदर सेपरेटली डिस्कस किया करेंगे। ओके जी, कोर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे पास कोर i3 प्रोसेसर होता है उसमें नंबर ऑफ कोर्स 2 होती हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना i7, जब मैंने कहा कि ये i5 या i7 का हो सकता है, तो ये कोर्स जो हैं उसमें 2 होती हैं। बेसिकली ये उस चिप के अंदर फर्दर फिजिकल प्रोसेसर अलग अलग बनाए गए होते हैं किसी भी इंटेल के प्रोसेसर के अंदर। तो जो i3 है उसके अंदर ये 2 कोर होती हैं, जबकि i5 और i7 के अंदर 4 या 6 भी होती हैं। कुछ में मिनिमम 4 जो है वो ज़रूर होती हैं। हाइपर थ्रेडिंग i3 सपोर्ट करता है, i5 सपोर्ट नहीं करता, i7 सपोर्ट करता है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हाइपर थ्रेडिंग को मैं एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। कोर अभी तक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि i3 के अंदर 2 कोर होती हैं, i5 में 4 मिनिमम और i7 में भी मिनिमम 4 कोर होती हैं। अब टर्बो बूस्ट i3 सपोर्ट नहीं करता, i5 और i7 सपोर्ट करते हैं। ये है क्या टर्बो बूस्ट? इसके लिए मैं दोबारा आपको आर्किटेक्चर के ऊपर ले चलता हूँ। ये समझें कि i3 के अंदर तो ये सिर्फ 2 ही प्रोसेसर हैं और i5 में 4 हैं और i7 में भी 4 हैं। और इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको कंपेयर करने लगा हूँ कि ये समझें कि ये एक गाड़ी है जिसके अंदर i3 में 2 गियर हैं और i5 या i7 के अंदर 4 गियर हैं, ठीक है। और टर्बो का वो एक रिजर्व गियर है जिसको ज़रूरत पड़ने पे सिस्टम यूज़ कर सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको उससे आपने कंपेयर नहीं करना, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, जस्ट फॉर एक अंडरस्टैंडिंग के टर्बो बूस्ट क्या है। बेसिकली टर्बो बूस्ट, जब भी कोई प्रोसेसर आप लेते हैं तो आपको उसकी एक फ्रीक्वेंसी बताई जाती है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, टर्बो बूस्ट अप टू 3.0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेसर नॉर्मली आपका 2.4 पे काम करेगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट होता है ओवरक्लॉकिंग का। आपने इसकी पावर को मैक्सिमाइज करके ओवरक्लॉक करके यूज़ कर सकते हैं अप टू 3 गीगाहर्ट्ज़। जब आप ओवरक्लॉक करते हैं तो आपका सिस्टम ओवरहीट भी होता है। तो ये जो इंटेल की टेक्नोलॉजी है टर्बो बूस्ट की, ये CPU के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही होती है। अगर तो देखती है टेम्परेचर विद इन द लिमिट है, वो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को ऑन कर देता है और एक्स्ट्रा जो हर्ट्ज़ हैं, मेगा हर्ट्ज़ हैं, गीगा हर्ट्ज़ हैं, उनको अनेबल कर देता है। और आपकी फ्रिक्वेंसी अगर 2.4 से 3 तक सपोर्ट करता था तो उसको 3 तक ले जाता है। यह है हमारी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर बात करें हम प्रोसेसर ग्राफिक्स की, ये इंटेल के जो हमें नज़र आते हैं, इंटेल 4000, 5000, 6000 ग्राफिक्स जो हमारे VGA कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली जब इंटेल के कोर आई प्रोसेसर आए थे उस वक़्त से ये प्रोसेसर के अंदर ही चिप बना दी गई है और ये ग्राफिक्स हमें इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के साथ ही मिल जाते हैं। अच्छा, अब मल्टीपल कोर्स का फ़ायदा क्या होता है, मल्टीपल थ्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है? अगर तो आपने बिल्कुल सिंपल काम करना है, यानी कि एक टाइम पे आप एक ही काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो
उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे, एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं, तो देन कोर i3 इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। उसमें 2 प्रोसेस हैं, 2 कोर हैं, ठीक है, आपको 4 थ्रेड मिल जाएंगे। थ्रेड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका काम इस तरह का है कि आप कह रहे हैं जी मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, बैक एंड पे जनाब मेरा वो चल रहा हो, म्यूज़िक भी चल रहा हो, ठीक है, पीछे मैंने कोई डाउनलोडिंग लगाई है वो भी चल रही हो, तो मल्टीटास्किंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए देन कोर i5 और कोर i7 की रिक्वायरमेंट आती है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं, वो डेडिकेटेड थ्रेड एक्वायर करती हैं। अगर आपका i3 होगा तो अगर डेडिकेटेड थ्रेड उसने एक्वायर कर लिया है, उसको यूज़ कर रहा है, तो दूसरी एप्लीकेशंस के रन होने में आपको ट्रबल फील होगी। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि मल्टीटास्किंग के लिए आप i5 या i7 की तरफ जाएं। अगर आपने सिंपल ब्राउजिंग करनी है, i3 इज़ एनफ। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, आपने कोई डिज़ाइनर का काम है, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ठीक है जी, आर्किटेक्चर हैं, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस काम है जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको i5 या i7 के साथ जाना चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।